हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे अपन। तो पिछले वाले वीडियो में अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसमें अपने मैंने बताया था आपको कि माध्य जो ज्ञात करने की जो विधि है वो स्पेशली 3 विधियां हैं। उसमें से पहली जो विधि प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, क्या होता है उसका फॉर्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस विधि के द्वारा आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा आज कल्पित विधि से अपन किस प्रकार माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये अगर स्पेशली इस नाम से अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको फिर ऐसे करना है। और नॉर्मल अगर माध्य निकालने के लिए बोले तो आप इस विधि से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज समझिए अपन निकालेंगे कल्पित विधि से माध्य। ठीक है, एज्यूम्ड मेथड द्वारा। तो देखिए कैसे करेंगे। आप निकाले, बुक निकाले सबसे पहले, और बुक में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें देखिए आपको क्या है, एक मोहल्ले के बच्चों के लिए बच्चे क्या करते हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, दैनिक जेब खर्च दर्शा। उसमें माध्य जेब खर्च यानी कि मीन आपको दिया हुआ है। एक्स बार कितना है, 18 रुपए दे रखा है। और ये देखो आपका दैनिक जेब खर्चा दे रखा है, और बच्चों की संख्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, एफ आई नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ आई दे रखी है आपको। ठीक है, इन सबको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस एफ हो गया। अब देखिए इसको अपन करेंगे कल्पित विधि से। किस विधि से, कल्पित विधि से माध्य। तो देखो इन सबको जोड़ लो आप, क्योंकि ये अपने फॉर्मूले में काम आएगा भाई। क्या होता है कल्पित विधि से, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये आता है काम में। तो मैंने सिग्मा एफ आई कर, सिग्मा मतलब सभी का सम करना है, योग करना है। तो देखो 7 और 9 कितने हो गए, 13। 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 और 13, 22 और 13 33 हो गए, 33, 33, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, 44, लेकिन एफ रह गया ना भाई, तो 44 प्लस एफ, तो सिग्मा एफ आई। अब देखो अपने को चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है आपका, वर्ग चिन्ह। क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2 करते थे अपन, ऐसे निकालते थे। ये फॉर्मूला सब बता रखा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग। 13 और 11 कितने हो गए, 24, 24 में 2 का भाग लगाएंगे 12, फिर 15 और 13 कितने हो गए आपके, 28, 28 में 2 का भाग लगाओ 14, फिर 16, फिर ऐसे 2 का अंतर चल रहा है भाई। ठीक है ना, 12 14 16, फिर 18, फिर 18 के बाद में दोनों को जोड़ के 2 का भाग, फिर 20 आ जाएगा। 20 के बाद में दोनों को जोड़ के 2 का भाग 22, फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग 48 में 2 का भाग लगाएंगे 24, कितना आया बेटा, 24। ये कर दिया अभी सभी को इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, सभी को जोड़ के 2 का भाग। तो ये क्या आ गया अपना, एक्स आई आ गया, वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं, क्लास मार्क। अब निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखो अब निकालेंगे अपन डी आई। डी आई 4 आए ना भाई, तो डी आई निकालेंगे। तो डी आई, तो डी आई बराबर होता है, मैंने लिखवाया था एक्स आई में से माइनस कर देंगे ए को। अब ए क्या होता है, ए मानना पड़ता है आप लोगों को कि माना कल्पित मान, ये होता है आपका ए। एज्यूम्ड वैल्यू कितनी हो जाए, कुछ भी मान लो। इस एक्स आई में से मानते अपन, इस एक्स आई में से ए को माना जाता है। तो ए को आप इच्छा हो जो मान लो। मैं क्या कर रहा हूँ, 18 को मान लेता हूँ भाई। ठीक है, तो ए बराबर 18 मान लिया, 18 को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स आई माइनस 18 आ जाएगा ए के स्थान। ठीक है, तो निकालो, एक्स आई में से घटाते जाओ 18, तो ये रहा आपका एक्स आई, उसमें से क्या घटाना है, 18। तो
12 माइनस 18 तो कितने आएंगे, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 6 बचेंगे भाई। 14 माइनस 18 माइनस के 4 बचेंगे। 16 माइनस 18 माइनस 2 बचेंगे। फिर 18 में से 18 गए तो 0 हो जाएंगे। फिर 20 में से 18 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे। अब बड़ी संख्या प्लस 2। फिर 22 में से 18 जाएंगे तो प्लस के 4। फिर 24 में से 18 प्लस के 6 बच जाएंगे। ये अपन ने यहाँ तक निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, एफ आई डी आई का गुणा। तो आप एफ आई इंटू डी आई निकाल लीजिए। क्या करेंगे, एफ आई और डी आई का गुणा कर दो। ये रहा आपका एफ आई, ये रहा, और डी आई कहाँ पे आपका, ये रहा। इसको और इसको गुणा करो, 7 छिंग 42, ठीक है। फिर 6 चौक 24, ठीक है। फिर 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 13 को 0 से किया 0। फिर f को 2 से गुणा करो तो 2f आ जाएगा। फिर 5 को 4 से गुणा करो 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 को 6 से 24 आ जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार अपन गुणा करें। एक बार और देख ली, 7 को f, देखो एफ आई इंटू डी आई, ये रहा डी आई और ये रहा एफ आई। 7 छिंग 42, 4 छिंग 24, 9 दूनी 18, 13 को 0 से करेंगे 0, एफ को 2 से करेंगे 2f, 5 चौक 20, 4 छिंग 24, ये हो गया। अब देखो अपने को तो चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। क्या चाहिए अपने को, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए बेटा। तो सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लो। तो देखो सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सबका सम कर दो आप। देखो लाइट चली गई है भाई। तो देखिए अपन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो अपन ने क्या किया है, एक्स आई जो है एक्स आई में से, इस एक्स आई में से अपन ए को घटा दें तो ये अपने पास आ गया। फिर डी आई आ गया, तो एफ आई जो है एफ आई, इस डी आई और एफ आई का अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये अपने पास आ गया। अब इनका सबका सम कर दो, सिग्मा एफ आई डी आई निकालो। तो देखो क्या, प्लस के 24 है और माइनस के 24 है, तो ये कट गए, ठीक है। ये वाले तो प्लस के 24 माइनस 24 कट गए। या फिर ऐसा करो, देखो इन सबको जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो पहले। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 के 4 और हासिल का 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो 84 हुए। कैसे हुए ये, माइनस। देखो सभी संख्या सेम साइन की तो हमने साथ जुड़ती है और उसका चिन्ह भी साथ आता है, तो माइनस के 84 हो गए। इनको भी जोड़ो, 24 और 20 कितने हो गए, 44, प्लस के 44, ठीक है। 44 प्लस 2f, ये 2f को भी प्लस कर देंगे। अब क्या करो, देखो भाई 84 में से 44 को माइनस करो, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 4 गए तो 2, यानी कि माइनस, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, तो 2f ये बचे और माइनस के 20, तो 2f माइनस 20 आएंगे। कितने आएंगे यहाँ पे, इनको जोड़ेंगे तो 2f माइनस 20 आ जाएंगे। ये हो गया यहाँ तक 2f माइनस 20। अब देखो आप आगे, ठीक है, 2f माइनस 20 हो गया। अब अपना सूत्र लो। सबसे पहले अपन ने क्या माना था, यहाँ माना कल्पित मान, कल्पित मान, एज्यूम्ड वैल्यू क्या थी अपनी, a बराबर 18, ठीक है, ये माना था अपन ने। फिर देखो अपन ने क्या है, क्या किया, अब कल्पित विधि से, कल्पित विधि से, बाय एज्यूम्ड मेथड, कल्पित विधि से क्या होता है, x बार माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपोन में सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब देखो x बार कितना दे रखा है आपको, 18 रुपए दे रखा है, तो रख दो यहाँ पे 18 रुपए बराबर a कितना है अपना, a का मान कितना माना आपने 18, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 2f माइनस 20 बटे में, देखो सिग्मा एफ आई,
सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ है, तो 44 प्लस एफ ये मान अपन ने रख दिया। अब देखो ये 18 है, ये 18 को इधर लेके आओ तो 18 माइनस 18 हो गए, इधर कौन बचा 2f माइनस 20 बटे में 44 प्लस एफ बच गई। 18 में से 18 गए तो 0 हो गए, 18 में से 18 गए तो कितने हो गए भाई 0, तो इधर 0 हो गया बराबर 2f माइनस 20 अपॉन 4 प्लस एफ हो गया। ये हो गया अपने, देखो भाई ये सही किया ना अपन ने। इधर ये 84 होगी माइनस के 84 और 24 होगी 44, तो 44 प्लस 2f, तो 4 में से 4 गए 0, 8 में से 4 गए तो 4, 40 आएंगे ना भाई, माइनस के 40 प्लस 2f बचे। हाँ ये सही बात, माइनस के 40 आएंगे, माइनस 40 आएंगे, माइनस 40, ठीक है ना भाई। मेरे को लगा एक थोड़ा और है, ठीक है ना जोड़ने में। ये हो गया माइनस के 40 आएंगे, माइनस 40। अब देखो कर लो इसको, ये इधर 0 से भाग का कहाँ जाएगा गुणा होने, तो 0 से गुणा होगा तो 0, इधर कौन बचा 2f माइनस 40। अब अपने को तो f का मान चाहिए ना, देखो f गायब है, f निकालना है अपने को, इस 2f को इधर लेके आओ, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 2f बराबर इधर कौन रह गया माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो 2f बराबर 40, तो f बराबर कितना है 40 बटे 2 यानी कि 20। ये क्या आ गया f का मान आ गया 20 बच्चे, f किस में बच्चों में, तो 20 बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करना है अपने को, कल्पित विधि से अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं, कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप और फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब पढ़ेंगे अपन पग विचलन विधि से किस प्रकार माध्य निकालते। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 इसको करना है अपने को पग विचलन विधि से किस प्रकार करेंगे। देखिए भाई पग विचलन विधि से, चलो ये वाला देखिए 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, इसको करेंगे अपन पग विचलन विधि से। देखो नोट हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको दैनिक वे, क्वेश्चन नंबर 6 दैनिक वे दे रखा है आपको। फिर इधर दे रखा है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब देखिए इसमें दे रखा है 100
100 से 150, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से लेकर 350, ये दे रखा है। ठीक है, फिर परिवारों की संख्या दे रखी है आपको 4 5 12, 4 5 12, ठीक है, फिर 2 2 2, ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया। अब आपको माध्य निकालना है, माध्य, तो अपन यहाँ पे निकालेंगे। देखो प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य निकाल लो, फिर कल्पित विधि से मैंने आपको बताया। अब पढ़ेंगे अपन पग विचलन विधि से माध्य। तो पग विचलन के लिए सूत्र होता है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन। इसके लिए होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है एच। ठीक है, यहाँ पे यू आई क्या है, यू है एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक है, ये होता है। तो इस प्रकार अपने को ये निकालने पड़ेंगे तो इस विधि से। तो देखो सबसे पहले देखो परिवारों की संख्या, इसको बोलते हैं एफ आई। क्या है ये, एफ आई। तो एफ आई कैसे निकलेगी, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले सिग्मा एफ आई निकाल दो, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है सभी को जोड़ दो, यानी इनका योग कितना होता है। देखो 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल एक और एक कितने हुए 2, तो कितना है 25 है। अब देखो एफ आई है आपके पास, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई कैसे निकालते हैं अपन, देखो भाई इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क। तो देखो एक्स आई कैसे निकालेंगे अपन, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो देखो दोनों को जोड़ दो, 100 और 150 कितने हो गए 250, कितने हो गए भाई 250। तो 250 का आधा करो, 250 का आधा कितना होगा भाई 100, 100 100 250, 250 का आधा 125 हो जाए, यानी दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 2 का भाग। फिर 150 और 200 350, 350 का आधा कितना होगा 175, कितना होगा भाई 175, ये हो जाएगा। फिर देखो 200 200 450, 450 का आधा कितना होगा 225, कितना होगा भाई 225 हो जाएगा, ये होगा 450 का आधा 200। ये देखो 200 300 550, 550 का आधा कितना होगा 275 होगा, कितना होगा भाई 275। फिर देखो 3 3 300 600, 650 का आधा कितना होगा 650, 325, कितना हो जाएगा 325। ये क्या कर दिया अपन ने, ये एक्स आई भी निकाल ले, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। ठीक है, ये एक्स आई आ गया अपना। फिर देखो एक्स आई तो आ गया, लेकिन यू आई चाहिए, यू आई चाहिए। तो देखो यू आई कैसे निकालोगे, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच, ये होता है यू आई का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, यू आई का फॉर्मूला होता है। तो देखो यू आई बराबर निकाल लो, कैसे करोगे आप, एक्स आई माइनस ए बटे एच। पहले मान लो ए क्या होगा, ए मानते हैं ना भाई, ए क्या करना पड़ेगा अपने को, मानना पड़ेगा भाई, ए मानना पड़ेगा। तो देखो यहां पे मान लो, माना, माना कल्पित मान, कल्पित मान, माना कल्पित, कल्पित मान। कल्पित मान क्या होता है, ए बराबर, इसमें से मान लो आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपको मानना होगी। अपन मान लेते हैं, चलो 175 को मान लो आप, कितना मान लो 175, 175 मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप एक्स आई में से। तो देखो ये हो गया, एच क्या होता है आपका, एक्स होता है वर्ग अंतराल,
क्लास साइज क्या है आपकी, इंटरवल, जैसे 100 से 150, 150 से 200, तो कितने का अंतर चल रहा है, 50-50 का, वो क्या होता है आपका h होता है। क्या होता है वो आपका h। तो क्या करेंगे अपन, देखो एक्स आई माइनस ए कितना माना है 175 बटे h कितना है आपका 50 ए से, ठीक है। h क्या होता है, इसकी अंतर, अंतर कितने का है, ठीक है ना, डिफरेंस। तो हम निकालो, ये रहा आपका एक्स आई, उसमें से क्या माइनस करना है 175 और किसका भाग लगाना है 50 का। तो लगाओ भाई, एक्स आई कितना है 125 माइनस कितना करना है 175, तो कितने बचे माइनस के 50, कितने बचे भाई -50, और -50 में 50 का भाग गया तो माइनस का 1 बच जाएगा। फिर देखो माइनस का 50 1 बच गया। फिर देखो भाई 175 में से 175 गए तो 0। फिर देखो 225, एक्स का एक्स आएगा मान कितना है 225 माइनस 175, तो 175 25 200, 200 और ये 25 50 हो गया भाई। भाई 225 में से 175 जाएंगे तो 5 में से 5 की 0, और 22 में से 17 गए तो 5, यानी 50 बचे। वो भी कैसे हुई, बड़ी संख्या कैसी है प्लस की, 50 बटे नीचे कितना है 50, तो कितना आ गया 1, प्लस का 1 आ जाए। ऐसे देखो 275, एक्स आई कितना है 275 माइनस 175, तो 75 तो गए, 100 में से 100 भी गया तो बचा कितने 100, इस 100 में नीचे कितना आ रहा है 50, तो 0 से धीरे 5 2, तो कितने आएंगे 2। फिर देखो 325 में से 175 जाएंगे, 325 में से 175, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, इधर 2 में से 1 गया 1, 150, 150 आए, उसमें किसका भाग लगेगा 50 का, तो 0 से 0 5 3 15, तो कितने आ गए 3 आ गए। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस, ये हो गया। अब देखो यू आई हो गया, यू आई के बाद क्या करना है अपने को, एफ आई इंटू यू आई करना है, तो एफ आई इंटू यू आई भी कर दो। तो एफ आई इंटू यू आई, ये रहा आपका एफ आई और ये रहा आपका यू आई। तो 4 को -1 से करो -4, 5 को 0 से किया 0, 12 को 1 से करो 12, 2 को 2 से किया 4, और 2 को 3 से किया 6, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब क्या करो, सिग्मा करते हैं ना, सिग्मा एफ आई यू आई, क्या होगा देखो -4 में 0 जोड़ेंगे -4, 12 में से -4 गए तो प्लस के 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18 आ गए। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया आपका 18 आ गया, ठीक है भाई। तो देखो ये सब हो गया अपने पास। अब फॉर्मूला लगा दो पग विचलन विधि से। क्या करोगे, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से निकालो क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो लगा दो आप फॉर्मूले में, ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे सोल्व होगा ये अभी, ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करो। ये हो गया भाई, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक्स आई निकालना है, फिर यू आई, एक्स आई माइनस ए बटे एच करके,
फिर एफ आई इंटू यू आई कर देना है, फिर अपना फॉर्मूला इसमें रख देंगे अपन। ठीक है भाई, चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला यही है, इससे करना है अपन। देखो एक्स बार बराबर ए कितना बना है 175 सिग्मा एफ आई यू आई कितना रहा है 18 बटे सिग्मा एफ आई कितना रहा है 25 इंटू एच का मान कितना है, अंतर कितने का चल रहा था 50-50 का अंतर चल रहा। तो देखो 25 से काटा 50 को 2 बार। ठीक है, 175 प्लस 18 में 2 जोड़ो कितने हो गए 36, 18 दूनी 36। तो एक्स बार कितना आ गया अपना 5 और 6, 11 का 1 से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 7 कितने हो गए 11 का 1 से लगा 1, 1 और 1 2, 211। गलत हो गया।